क्या सरकार चाहती है कि मुसलमान के बच्चे अनपढ़ रह जाएं, मुसलमान के बच्चे पंचर ही बनाते रहें? अगर ऐसा नहीं चाहती है तो क्यों 6 दिन बीत गए, मदरसा के 167 बच्चों को हिरासत में लिया गया, जांच के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर वाले, ये देखिए उनके घर वाले यहाँ परेशान हैं, बच्चे वहाँ परेशान हैं, पुलिस वालों को देखकर डरते हैं बच्चे। बच्चे से घर वालों की बात नहीं हो रही है, उनकी बात, माँ की बात नहीं हो रही है। हालांकि आप जांच कर रहे थे, अच्छी बात है, आपको सूचना मिली कि 167 बच्चे पटना के बिहार से आपके मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र जा रहे थे। आपने जबलपुर से आगे कटनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें रोका, बाहर उतारा, तलाशी लिया गया, जांच किया गया, मदरसे के बच्चों से पूछा गया, उन्हें जो ले जा रहे थे उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो। मदरसे के बच्चे ने कहा कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। उन्हें जो ले जा रहे थे उन्होंने कहा कि हम बच्चे को पढ़ाने भेजे हैं। ये जो घर वाले हैं ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है। ये पहली बार नहीं जा रहे हैं, यहाँ 6 सालों से बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में मदरसा है, वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ मात्र 12 घर मुस्लिम आबादी है। घर वगैरह देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने गरीब तबके के लोग रहते हैं। इन्हीं के पास इतने पैसे नहीं है कि स्कूल का कॉपी कलम भी दिला पाए, इसके पास इतने पैसे नहीं है कि खाना भी खिला पाए, लेकिन वहाँ पर इंतज़ाम हो जाता है। बच्चों को कपड़े भी मिल जाते हैं, बच्चों को तालीम के लिए कलम कॉपी भी मिल जाता है, बच्चों को खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाता है। एक साल में रमज़ान के वक्त बच्चे आते हैं, वहाँ से किराया मिल जाता है, यहाँ पर आते हैं, रमज़ान होता है, ईद होता है, उसके बाद ईद के बाद फिर बच्चों को वहाँ से टिकट बना दिया जाता है। ये लोग पटना पहुँचा देते हैं, फिर पटना से बच्चे मदरसा चले जाते हैं। उसी मदरसा में पढ़कर यहाँ के बच्चे भी आलिम हुए हैं, यहाँ के बच्चे भी हिंदी पढ़े हैं, अरबी पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़े हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि अचानक 6 दिनों तक प्रताड़ित किया जा रहा है और जांच के नाम पर उनके साथ इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया जा रहा है इनके परिजनों को, बच्चे को भी, कि कोई पढ़ाई के लिए बाहर ही न भेजे, मुस्लिम अनपढ़ ही रह जाए, रोड पे ही रह जाए। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम एमडी नईम हुआ। मैं फरी पंचायत का कुंडिलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा 2 लड़का है, जिसका नाम राज अली है, एक का नाम मोहम्मद इमरान है। उसको हम मदरसा भेजे पढ़ने के लिए, महाराष्ट्र का। वो यहाँ से हम पटना भेज दिए उसको, जो कि वो उसका ट्रेन नंबर था पूर्णा पटना एक्सप्रेस 17610। ये ट्रेन पे बैठाए, यहाँ से गया कटनी स्टेशन पर, पुलिस वाला उतार लिया उसको और उतार करके उसको पूछ पाछ कर रहा है। आज 6 रोज हो गया, कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आपने कहाँ भेजा था? मदरसा भेजा था या किसी को दे दिया था कि जाओ काम करा के पैसा? नहीं, मेरे साले है वो। मदरसा लगभग 4 साल से जा रहा है, वो पढ़ने के लिए ही जा रहा था। 2 बार गया मेरा बच्चा, ऐसा नहीं है कि पहली बार गया, मेरा बच्चा 2 बार गया है। कभी दिक्कत नहीं? नहीं, कभी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ का गरीब आदमी है, दूर इसलिए भेजता है कि वहाँ कपड़ा मिल जाता है 6 महीना पे एक बार, साल में 2 बार कपड़ा मिलता है, खाना खर्चा, कॉपी कलम। और पढ़ाई में जो है उर्दू से लेकर के हिंदी, संस्कृत, मैथ और सारे मैथमेटिक्स जितना है वो सब पढ़ाया जाता है वहाँ पर। ये सब का पैसा यहाँ से नहीं लगता है, सारा इंतजाम हुआ? हाँ, सारे इंतजाम हो जाता है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं ना कि आसपास भी मदरसा है, यहाँ क्यों नहीं पढ़ा लेते आप? यहाँ पर पैसा लगता है सर। कैसे पैसा लगता है? पैसा लगता है, 1 नंबर में तो दाखिला कराने में जो है 3000-3500 लग जाता है। आप बच्चा नज़दीक में देते हैं तो 10 रोज़ 12 रोज़ में घर आ जाता है भाग करके, फिर दे आओ फिर ले आओ। इसी में जो है हम लोग को परेशानी होता है। इसी कारण से नज़दीक में नहीं एडमिशन दिलाते हैं, दूर दिलाते हैं 1 साल के बाद ही आता है वो, यही कारण से देते हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ, सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि मेरा बच्चा उसी ही मदरसा में पढ़े, और रिक्वेस्ट करता हूँ उसको जल्द से जल्द छोड़ दे और पढ़ाई उसका व्यर्थ जा रहा है। क्या बच्चे को वापस घर भेज दिया जाएगा तो फिर आप मदरसा भेजेंगे क्या? हाँ, मैं खुद लेकर मदरसा जाऊंगा वो बच्चे को। इस बार आप लेकर? हाँ, मैं खुद तो लेकर सवाल ये जाऊंगा। भी उठता है ना कि जिनके बच्चे हैं वो क्यों नहीं पहुंचा देते हैं मदरसा? पहले तो ये जानकारी नहीं था कि पुलिस वाला पकड़ता है। ऐसे 3-4 साल गया तो किसी बार नहीं हुआ, अब की बार लेकिन हो रहा है। तो मैं दिमाग में लिया कि मैं खुद का उस मदरसा में जा कर के बच्चे को छोड़ेंगे, सारे गार्जियन जितना है। कब बात हुई थी लास्ट बच्चों से? बच्चे से तो बात नहीं हुई हमको, 6 रोज हो गया है, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद समीम सर। आपका भी बच्चा है? नहीं, मेरा भतीजा था। अच्छा। वो भतीजा था तो पढ़ने के लिए गया,
एक दो 5-7 साल जो था ना, एक 5-7 साल का था, एक 6 साल का था। दोनों पढ़ाई करने के लिए गया, तो 3 साल से जा रहा हो, 3 साल से जा रहा था। तो उसके बाद ये घटना नहीं हुआ था, ये घटना नहीं हुआ था। ये पहली बार ये घटना हो रहा है, पहली बार हो रहा है घटना। उसके बाद हम जो भतीजा को बोल रहा था वहाँ अच्छा है, सब चीज़ है, भेज दो। भाई को अपना बताया, सारा कुछ भेज दिया। उसके बाद ऐसे ऐसे मामला हो गया, बोला बच्चे को पकड़ लिया, ये हुआ, पुलिस वाले ये तो वहाँ पे मीडिया में भी चल रहा है ना, कई लोग कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि वो बच्चे सब को सारे गलत बोल रहा है सर। जो मीडिया वाला जो बोल रहा है कि बच्चे को इधर उधर भेज रहा है, वो सब गलत बोल रहा है। हम लोग आज से नहीं, तकरीबन मेरा साला वहाँ पर 4 से 5 साल से पढ़ रहा। हम तो 3 साल से बच्चे को दे रहे हैं इसके साथ। 4 साल से मेरा बच्चा पढ़ करके आया, और बच्चा से पूछताछ भी किया जाए। मेरा बच्चा वहाँ से 3 से 4 साल से पढ़ रहा है, और सारे गांव का भी पढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है वहाँ पर। अच्छा से पढ़ रहा था बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ था, ठीक है। बच्चे आराम से जाता था, आता था। ये नमे जो था ना, ये नमे बात सुना है, नमे सारा कुछ हुआ है। आज 2-3 दिन से 10 दिन से समझौते, जब तक बच्चा वहाँ नहीं पहुँचते हैं तब तक भानस नहीं चढ़ता है। यही मामला हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बीबी अंजुमल। अच्छा, क्या हुआ इस मामले को कैसे देखते हैं? आपके यहाँ का बच्चा वहाँ जेल में बंद है, तो हिरासत में है, पुलिस जांच कर रही है कि आप लोग कहाँ भेजे थे बच्चे को। 167 मदरसा का बच्चा एक साथ क्यों महाराष्ट्र जाएगा? देखिए सर, एक साथ हम लोग का पता नहीं था जो एक साथ जुट मिल करके एक जगह हो करके ये लोग जाएगा। यहाँ से जाहिर सिर्फ 15 बच्चा को लेकर के जा रहा था, और अररिया का मौलाना वो भी लेकर के 130 बच्चा को जा रहा था। फिर वहाँ समदा का बच्चा शामिल हुआ, फिर वहाँ सुपौल जिला का बच्चा सब, जगह जगह का बच्चा सब 3-4 ठो मौलाना अपना अपने बच्चा टीम बना करके लेकर के जा रहा था। लेकिन 3 ठो मदरसा 3 जगह लेकर के जाते थे, सब मौलाना अलग अलग। लेकिन अब की बार जो था, जो एक टोली जो हो गया, एक गाड़ी पर जो बुकिंग हो गया, तो क्या सरकार के क्या सोचना मिला, क्या मिला। बच्चा 4 साल से वहाँ पढ़ रहा है। मेरा पोता 15 साल का बच्चा है, एवरी लगा करके 4 साल गया है वहाँ। यहाँ की बच्चा सेपरेट में नहीं रह पाता है, वहाँ जाता है तो वहाँ का मौलाना जो है तो विदेश से उन लोग का, मुसलमानों का बच्चा का मदरसा में मंगा करके शिक्षा दिलवाता है, पढ़ाता लिखाता है, हाफिज मौलाना बनाता है। उन लोग का उधरे से मदद मिलता है, बच्चा लोग को खाना विदेश से फंड आता है। हाँ, उधरे से आता है। फिर साल में एक बार रमजान आने से पहले सोबरात का टाइम में बच्चा को वहाँ से मौलाना छोड़ दिया जाता है। 1 महीना बच्चा यहाँ रहता है। रमजान का बाद या 10 तारीख या 5 तारीख को बच्चा को फिर टिकट बनवा लेता है। अगर जो गरीब का, जो बच्चे वाली के पैसा रहता है तो टिकट का खर्चा देता है, नहीं तो मौलाना समझ करके अपनी पॉकेट से पैसा दे करके टिकट बना करके बच्चा को ले जाता हुआ, वहाँ रख करके खाना पीना कपड़ा लता खूब अच्छी तरह से दिलाता है, खिलाता है, पिलाता है, रखता है वहाँ मौलाना। कोई परेशानी, कोई परमनल नहीं हुआ रास्ता में। मीडिया में जो चल रहा है कि बच्चे को काम कराने के लिए ले जा रहे थे, नहीं, ठीक है, और या तो उसका तस्करी हो रहा था, ये बहुत सारी बातें चल रही है मीडिया में। तो ऐसा है कि अब बच्चे बूढ़े दाढ़ी टोपी वाले को देखकर वो कुछ से कुछ समझ लेते हैं। अब छोटे छोटे 167 बच्चे, उन्हें भी शक हुआ कि 167 बच्चे एक साथ, और सभी छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? एक जिला के तो नहीं है, हर जिला का, हर पंचायत से बच्चा मौलाना का संपर्क में है, वो ले जाता है। ये कंफर्म है ना कि बच्चे काम करने नहीं गए? नहीं, बच्चा को एकदम पढ़ाने के लिए वहाँ ले जाते हैं, हम लोग बेचते हैं। पर नहीं जाता है, हाँ पढ़ाने को ले जाता है। हाँ। तो साल में बच्चा हर साल आता है एक बार, फिर भी चल जाता है। बच्चा को यही एडमिशन है, जाता आता है, साल में एक बार आता है बच्चा। कोनो ऐसे पढ़ने नहीं जाता है, नहीं आता है। आपके कितने बच्चे गए? मेरा बच्चा अभी नहीं गया है, पोता सब गया है। अच्छा, हाँ पोता सब गया है वहाँ? हाँ, पोता गया है। दिक्कत होता है वहाँ कोई पे? दिक्कत नहीं होता है वहाँ पढ़ाने से। क्या हजरत, क्या बोलिएगा आप? ठीक है हजरत, क्या बोलेंगे। सभी साथी का देख रहे हैं कि मदरसा में ये क्या चल रहा है कि छोटे छोटे 167 बच्चे आप लोग ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ले जाके? सब बच्चे को तालीमात मिल रहा है, और वहाँ जो है कोई एक जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा है।
वहाँ जो है इतना इत्मीनान से जो बिहार में बच्चे पढ़ रहा है, यहाँ साल में बच्चे जो है तकरीबन रखिए कि हमारे कुरान पूरा नहीं कर सकते, वहाँ साल में जो है पूरे कुरान पढ़ के आ जाते हैं, दूसरे साल में हिफ्ज में चले जाते हैं, हिफ्ज करते हैं। अभी मेरा लड़का जो है ये भी जाते हैं, ये भी लड़का वही मदरसा में पढ़ता है। इसका 25 तारीख का टिकट है, इनको 25 तारीख को हमको भेजना। एक लड़का ये भी है, ये अच्छा अच्छा, ये माशाल्लाह। इधर आ जाओ, तीनों आ जाओ बाबू, तीनों। ये जो है ये 8 पढ़ा हिफ्ज किया है। माशाल्लाह, इधर आओ। हाँ, ये 8 पढ़ा हिफ्ज किया, ये 22 पढ़ा हिफ्ज कर रहा है उसी मदरसे में 4 साल से। अच्छा, जिस मदरसे पे आरोप लगा, आरोप लग रहा है। ये भी बच्चा जो है 23 पढ़ा हिफ्ज कर रहा है। ये उसी मदरसे से तालीमात जो हासिल किया है। ये मेरा लड़का है, तीनों मेरा 4 लड़का जा रहा था वहाँ। एक लड़का को मजबूरन शादी करने पड़ा, उसको अब की बार जो ये कर दिए, लेकिन ये तीनों लड़का तो मुकम्मल ही है कि वहाँ जो तालीमात जो पा रहा है। अच्छा, आप बताइए कि ये तीनों लड़के को आप नहीं ले जाते, इन बच्चों के साथ होता, अभी इनको भी हिरासत में ले लिया जाता। देखिए साहब, ये बात है कि हमारे अभी तक कोई प्रॉब्लम, 3 साल से बच्चे हमारी जा रही थी, चौथा साल जो जाने वाले थे जाएगा ही 25 तारीख को जो टिकट बना हुआ है। ऐसा कोई हमला आज तक नहीं हुआ हमारे बच्चे के साथ। सुरक्षित शरीर समांग तंदुरुस्ती होकर के आ जाता है, पूरे फिट फाट रहता है। यहाँ से जो घर से अच्छा बन के आता है, वहाँ नहीं कोई काम धंधा, सिर्फ पढ़ना। वहाँ पढ़ाई होता है उर्दू, इंग्लिश और जो है इसका जो है मैथ का जो है इसका भी पढ़ाई करता है, अरबी भी पढ़ाई करता है। वहाँ पर बच्चा को सिर्फ 2 घंटा छुट्टी मिलता है खाने के टाइम, बाकी इसको पढ़ाई में ही मुब्तला रहता है। लेकिन आरोप तो बहुत लग रहे हैं कि काम कराने ले गया था, नहीं सर, तस्करी करने ले जा रहा था। मेरा बच्चा है, अगर काम कराने इस बच्चे से काम करेगा तो क्या मैं पाला हूँ, इतना जो किया हूँ, तो मुझे दर्द नहीं है इसको काम कराने के भेजेंगे। घर में क्या काम नहीं है? काम तो मेरा घर भी में है, 10 बीघा ज़मीन भी है मेरे पास, और उसको जो है हम आबाद में लगा सकते हैं। अपना खेती में करो, दुनिया का ही जाएगा काम करने के लिए। यहाँ भी पंचर बना सकता है, यहाँ भी होटल में चाय बना सकता है, काम कर सकता है। लेकिन वहाँ तो हम सोच रहे हैं हमारे इल्म हासिल करे बच्चे, और जो हाफिज कुरान बने। अभी ये बच्चा जो अब की बार जाएगा तो आगे साल माशाल्लाह जो है जो हाफिज बन के आएंगे। और जो यहाँ के बच्चे जो भेजे हैं सब इन्हीं के साथ में था, लेकिन हम टिकट में थोड़ा ये हो गया, आगे पीछे हो गया। तो उनका 10 तारीख को टिकट था, ये लोग को 25 तारीख को टिकट हो गया, तो इस वजह से ये लोग। मदरसा का क्या नाम है जिस मदरसे के बच्चे थे? बताइए। मदरसा रियाजुल कुरान। अच्छा, महाराष्ट्र में। अच्छा, क्या क्या पढ़ते हो, क्या रहता है शेड्यूल वहाँ का मदरसे का? मदरसे में उर्दू पढ़ाता है, हिंदी, इंग्लिश। कितने बजे सुबह में उठते हो तुम? 4 बजे सुबह उठते हैं। उसके बाद 8 बजे नाश्ता कराते हैं। फिर 8 बजे नाश्ता में क्या क्या मिलता है? नाश्ता में चावल बनाता है और सब्जी, सालन किसी को बनाता है। फिर 10-11 बजे तक पढ़ाता है। फिर 11 बजे के बाद 1 बजे तक सुला देता है। फिर 1 बजे के बाद 4 बजे तक पढ़ाता है। 4 बजे के बाद 7 बजे तक छुट्टी रहता है। किस लिए छुट्टी देता है? छुट्टी असर का बाद छुट्टी खेलने के लिए। खेलने धूपने में। और छुट्टी फिर मगरिब के बाद 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ाता है। फिर 8 बजे खाना खा के 10 बजे तक पढ़ाता है। 10 बजे के बाद सुला देता है। कोई दिक्कत होता है क्या मदरसे में? कोई काम करवाया जाता है क्या? नहीं मदरसे के आगे? नहीं हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं कराता है काम, हम कुछ नहीं। अच्छा, कुछ कुरान शरीफ पढ़े हो तो कुछ कुरान शरीफ सुनाओ, कुरान शरीफ सुनाऊं? कुछ आयत सुनो। ला यहज़नुहुमुल फ़ज़उल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन कुन्ना फ़ाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिस। ये हकीकत है, और हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और ये अपने बच्चे को इन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था मदरसे में, ये तो बात सच्चाई पता चल गई होगी आप लोगों को भी। हालांकि जिनके पास प्रशासन है, जिनके पास कानून के हाथ है, जिनके हाथ लंबे होते हैं, वो हाथ यहाँ तक पहुँची ही नहीं है। यहाँ आकर कम से कम जानकारी ले लेते, इनसे पूछ लेते कि आपके बच्चे जा कहाँ रहे थे। जबकि बच्चे भी कह रहे हैं कि हम पढ़ने जा रहे थे
और वहाँ पे मौजूद उनके जो मुदर्रिस है जो लेके जा रहे थे वो भी कह रहे थे पढ़ाने ले जा रहे थे, लेकिन तब भी इतना कुछ होने के बाद भी अब तक 6 दिन बीत गए, हिरासत में ही। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। सरकार से मांग करते हैं कि बिहार सरकार हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द उन बच्चों को रिलीज़ किया जाए।